जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। कैसे हो आप सभी बताने के लिए कमेंट में जय माता की जरूर लिखना। देखिए आज की जो वीडियो है वो है नवरात्रि में कलश विसर्जन कब करें। कलश के जो माता की चौकी लगाई है, कलश के अंदर जो हमने डाला था उसका क्या करें, आम के पल्लों का क्या करें, चुंदरी का क्या करें, नारियल का क्या करें, जो पूर्ण पात्र हमने कलश पर रखा था उसका क्या करें, अखंड ज्योत का क्या करें, माता की जो माता की हमने प्रतिमा स्थापित की है। कई बार ऐसा होता है कि 9 दिनों के लिए केवल हम प्रतिमा लाकर स्थापित करते हैं, उस प्रतिमा का क्या करें, फ़ोटो का क्या करें, फ़ोटो पे जो तो माता को जो चुंदरी उड़ाई है उसका क्या करना चाहिए। तो विसर्जन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है। जौ का क्या करें, तो चलिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय माता की लिखना मत भूलिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम विसर्जन कब करना चाहिए। तो देखिए आप अगर अष्टमी पे कन्या पूजन करते हैं या नवमी पे कन्या पूजन करते हैं और केवल आगे और पीछे का व्रत रखते हैं, यानी प्रतिपदा और अष्टमी का आप व्रत केवल रखते हैं। अगर आप अष्टमी कन्या पूजन करते हैं तो आपको सप्तमी आगे पीछे का व्रत रखते हैं तो सप्तमी का व्रत करके अष्टमी को कन्या पूजन करना चाहिए। अगर आप अष्टमी का व्रत रखते हैं तो नवमी को आपको कन्या पूजन करना चाहिए। तो देखिए जो केवल आगे और पीछे का व्रत रखते हैं, केवल 2 दिन का व्रत रखते हैं, उनको जो पारण करना चाहिए वो कन्या पूजन के बाद अपना व्रत खोल लेना चाहिए। अब 9 दिनों का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि में ही पारण करना चाहिए। तो जो क्योंकि नवरात्रि यानी 9 दिन नवरात्रि का ये व्रत होता है, तो 9 दिन के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। चाहे आप कन्या पूजन कर दीजिए, अष्टमी पर करते हो, आपके घर पर अष्टमी पर होता है अष्टमी पर करिए, नवमी पर होता है नवमी पर कीजिए, लेकिन जो आपको व्रत जो खोलना है वो आपको 10वीं तिथि में ही खोलना चाहिए। जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं उनके लिए ये बात बता रही हूँ। अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो आपने माता की चौकी लगाई है, तो जैसे नवमी पर जब आप कन्या पूजन करते हैं, चाहे अष्टमी पर, तो हवन जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, हवन करने से पहले, हवन करने के बाद ही कन्या पूजन किया जाता है। जब हवन आप कर लें, माता की आरती कर लें, उसके बाद आपको थोड़ा सा माता की प्रतिमा और जो आपने कलश स्थापित किया थोड़ा सा अपनी जगह से हिला देना चाहिए, हिला दीजिए। उसके बाद कन्या पूजन कीजिए। उसके बाद 10वीं तिथि पर आपको कलश का विसर्जन करना चाहिए, चौकी हटानी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं क्या क्या सामान जो है उसका चौकी पर क्या क्या करना चाहिए उनका। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कलश का। कलश के ऊपर सबसे पहले होता है नारियल। नारियल को आपको क्या करना है, नारियल पर चुनरी होती है और कलावा होता है। तो चुनरी आप देख लीजिए, चुनरी आप दोबारा से उसको धुलकर पूजा पाठ में यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई कपड़ा रखा है, जैसे अंगोछा लपेट देते हैं, लाल अंगोछा जो होता है वो ब्लाउज का पीस लपेट देते हैं, तो वो आप हटा लीजिए वहाँ से। आप किसी को वो दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को मंदिर में ले जाकर आप दान दे सकते हैं, किसी को भी अपने पाव पूज्य को ब्राह्मण को दे सकते हैं। उसके बाद जो उस पर आपने कलावा लपेटा है, उस कलावे को उसी पर लपेटे रहने देना है और वो नारियल है वो अपनी आंचल में ले लेना है। अगर आप महिला हैं, पुरुष अगर ये हवन कर रहे हैं तो पुरुष जो हैं वो सुहागन महिला की आंचल में वो नारियल को डाल देना चाहिए। उस नारियल को अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं आप, नहीं तो जहाँ पर धन रखते हैं तिजोरी में वहाँ पर रख सकते हैं। नारियल को फोड़ना नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि वो देखिए उसमें 9 दिनों तक हम जो पूजा पाठ करते हैं वो उसमें शक्ति आ जाती है, तो उसको फोड़कर खाना नहीं चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपको चढ़ाना ही है माता को नारियल, तो आप अष्टमी तिथि पर माता को नारियल या तो प्रतिपदा के दिन या अष्टमी के दिन आप माता को समर्पित करके फिर उसको फोड़कर प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, खा सकते हैं। उस नारियल को आपको रख देना है। जो पिछला नारियल जो आपने नवरात्रि का रखा है उसको प्रवाहित कर दीजिए, और ये वाला नारियल अगले नवरात्रि तक आपको ऐसे ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं जो पूर्ण पात्र आपने रखा है, उसमें चावल रखा है, गेहूँ रखा है, जौ रखा है, जो भी पूर्ण पात्र है उसको आपको जो दाने हैं वो आपको चिड़ियों को डाल देना चाहिए, ताकि इधर उधर नहीं फेंकना है, ऐसी जगह डालिए जहाँ पर चिड़ियाँ खा जाएं उस दाने को। उसके बाद बात करते हैं जो आम का पल्लो है उसको आपको रख लेना, उसको प्रवाहित करना है। कलश के अंदर आपने जो सिक्का, सुपारी,
अक्षत ये सब डाला है, तो केवल सिक्के को आपको रख लेना है। बाकी जो चीज़ें हैं उसको आपको प्रवाहित कर देना है। जो हल्दी की गांठ है, सिक्का है, सुपारी है, सिक्के को आपको केवल रख लेना है। जहाँ पर धन आप रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं, नहीं तो अपने घर के मंदिर में भी उस सिक्के को लाल या पीले रेशमी कपड़े में बांध कर आप रख लीजिए। वो क्योंकि वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप हो जाता है, तो उसको आप रख लीजिए। उसके बाद जो जल बचा है कलश में, उस आम के पल्लों से आपको पूरे जो जल है पूरे अपने घर में, पूरे घर में आपको छिड़कना है। मेन गेट पर भी छिड़कना है। विशेष रूप से ध्यान रखें, केवल वॉशरूम छोड़कर आपको पूरे घर में उस जल को छिड़क लेना है, क्योंकि बहुत ही प्रभाव इसमें, बहुत ही ऊर्जा आ जाती है इस जल में। तो इस जल को आपको पूरे घर में छिड़कना चाहिए, सभी सदस्यों के ऊपर छिड़कना चाहिए। तो और उसके बाद जो जल बच जाए छिड़कने के बाद, उसको आपको पौधों में डाल देना है। चाहे तो आप तुलसी जी में, किसी भी गमले में पवित्र जो पौधा होता है, देव वृक्ष जो होते हैं, उसमें आप डाल दीजिए। उसके बाद बात करते हैं ज्वारे जो उगे हुए हैं आपके। ज्वारे अगर आपके उगे हैं, नहीं उगे हैं, तो आपको इधर उधर नहीं फेंकना। अगर ज्वारे उगे हुए हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो ज्वारे से 2 ज्वारे निकालने हैं, माता के चरणों में समर्पित करना है। फिर 2 ज्वारे अपने तिजोरी में, अपने धन स्थान पर रखना है। 2 ज्वारे अपने घर के मंदिर में रखना है। उसके बाद ज्वारे, एक एक ज्वारे अपने 2-2 ज्वारे आप पुरुषों के, महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों के कान पर लगाना चाहिए, दाहिने कान पे, और जो महिला होती हैं बाएं कान पे लगा सकती हैं, नहीं तो अपने जो बाल हैं वहाँ पर सजा सकती हैं, क्योंकि ये माता का आशीर्वाद होता है, प्रसाद होता है। उसके बाद बाकी जो ज्वारे बच जाएँ उसको मिट्टी से अलग करके धो के, मिट्टी अलग होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आटे की लोई में लपेट कर गाय माता को खिला सकती हैं, नहीं तो जल प्रवाहित भूमि विसर्जन भी आप कर सकते हैं। भूल कर भी पीपल के पेड़ के नीचे मत रख कर आइएगा, ये मेरी आपसे सभी से विनती है। उसके बाद बात करते हैं माता की जो प्रतिमा आपने थोड़ी सी खिसका दी थी, माता को अगर लौंग की माला, चाहे पुष्पों की माला आपने जो पहनाई है उसको आपको उतार लेना है। माता को जो चुंदरी ओढ़ाई है वो माता को अभी ऐसे ही ओढ़ाए रखने दीजिए। हटाना है तो आप हटा लीजिए, फिर दोबारा धुलकर, वस्त्र धुलकर आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं माता के लिए। उसके बाद माता की अगर आपने मिट्टी की प्रतिमा लाई है केवल 9 दिनों के लिए, तो उसको आपको 10वीं में ही विसर्जन करना होता है। विसर्जन का टाइम है सुबह 9:31 के बाद आप विसर्जन क्रिया कर सकते हैं माता की प्रतिमा का। उसके बाद उसके बाद जो अखंड ज्योत है, अखंड ज्योत को आपको बुझाना नहीं है। जब तक वो ठंडी ना हो जाए तब तक अखंड ज्योत को जलते रहने देना चाहिए, जब तक वो अपने आप से ही ठंडी ना हो जाए। उसके बाद जो आपने चौकी पर अगर आपने फ़ोटो स्थापित किया तो फ़ोटो आप दोबारा से अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए, पूजा पाठ कीजिए। अगर आप जैसे कभी कभी केवल नवरात्रि में निकालते हैं तब भी अपने स्थान पर फ़ोटो को अच्छे से साफ करके फिर आप जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद देखिए जो चौकी पर आपने नवग्रह स्थापित किया है, षोडश मातृका स्थापित किया है, तो उसके नीचे जो अक्षत का और जो फ़ोटो प्रतिमा स्थापित किए, जो आसन देते हैं अक्षत का, उसका भी सभी को, जितने भी आपके जो चावल हैं सभी को जो आसन दिया है, नवग्रह स्थापित किया है, नवग्रह पे जो आपने सुपारी जो स्थापित की है उसको भी आपको इकट्ठा कर लेना है, उसको भी प्रवाहित करना है। जो आपने अक्षत जो चौकी पर है, जो कपड़े पर है, उस सभी को इकट्ठा कर लीजिए एक साफ कपड़े से। उसके बाद वो जो चावल हैं वो भी आप चिड़ियों को डाल दीजिए, वो उनको दाना के रूप में चुग लेंगी। उसके बाद सभी को इकट्ठा कर लीजिए। जो सुपारी है उसको भी प्रवाहित करने वाले में रख दीजिए। चौकी पे जो आपने कपड़ा बिछाया उसको भी हटा लीजिए। जो दीपक जल रहा है उसको आप मंदिर में रख दीजिए, और जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसको धोकर उसको भी साफ करके रख दीजिए। जो कपड़ा आपने रखा है, बिछाया है माता का, वो जो माता की चौकी पर आसन बिछाया, सभी आसन को धोकर दोबारा आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो विसर्जन इसी तरीके से कीजिएगा और विसर्जन में गलती मत कीजिएगा। तो आई होप आप लोग, और जो माता को श्रृंगार सामग्री आपने चढ़ाई है, कुछ अपने लिए भी आप या तो अपने लिए रख लीजिए, नहीं तो दान भी आप दे सकते हैं, लेकिन अपने लिए जो आपने अपने लिए ज़रूर रखिएगा। माता का ये माता का प्रसाद होता है। के लिए जल का लोटा रखते हैं, उस जल को आप या तो आप भी पी सकते हैं, सदस्यों को भी दे सकते हैं, नहीं तो किसी पौधे में आप डाल दीजिए। तो विसर्जन की विधि मैंने बताई। जो दक्षिणा है वो दक्षिणा आपको दान दे देना है। और तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। हैप्पी दशहरा आप सभी को।